हम सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन कई बार हमें अपनी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। और तो और कई बार बेवजह धन भी खर्च हो जाता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में वास्तु दोष होने पर परिवार की तरक्की में रुकावटें आती हैं और धन भी नहीं टिकता। आप वास्तु से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वास्तु के आसान से उपाय, जिसको करने से आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक लाभ होता है। यदि आप अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, अपने घर का उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण साफ रखें। यहाँ पर सफेद रंग के क्रिस्टल रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे धन लाभ और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार नल अथवा टंकियों से अनावश्यक पानी नहीं बहना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। जिस घर में ऐसा होता है वहाँ बरकत नहीं होती है। बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि का ग्रह माना गया है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से हमें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए पोछे के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला दें। ऐसा करने से आपके कारोबार में बरकत होने लगेगी। वास्तु शास्त्र कहता है कि घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में बैठकर खाने की व्यवस्था करना शुभ होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं और तरक्की नहीं हो पा रही है, तो घर में से कांटेदार, दूध निकलने वाले और बोनसाई पौधों को हटा दें। इनकी जगह अपने घर में छोटे हरे पौधे लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन का आगमन होगा। दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि घर में आने वाले धन का इससे सीधा संबंध है। यदि यह साफ न हो तो धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा आती है। घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में दक्षिणी दीवार पर मंदिर बना हुआ है, तब आपको धन से संबंधित भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही बनाएं। घर की उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है, इसलिए तिजोरी को इस तरह से रखें कि अलमारी का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले। इससे धन वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार क्रासुला का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। माना जाता है कि इस पौधे को रखने से घर में धन वृद्धि होती है। यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता तो आप भी क्रासुला का पौधा लगा सकते हैं। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजे को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तु के अनुसार खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का भय बना रहता है। सोते समय आईने में अपनी परछाई पड़ना भी शुभ नहीं माना जाता। इससे पति पत्नी के बीच क्लेश बना रहता है। यदि आपके बेडरूम में बिस्तर के ठीक सामने आईना है तो सोते समय उसको ढक देना चाहिए। घर में टूटे हुए शीशे को कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में निगेटिविटी आती है। बहुत से लोग पुरानी रसीद, बिल भी पर्स में रखते हैं। इससे पर्स में धन का ठहराव कम हो जाता है। दरअसल पुराने कागजात और रद्दियों पर राहु का प्रभाव होता है, इसलिए किसी रसीद या कागज को पर्स में नहीं रखना चाहिए। पर्स में लोहे की वस्तुएं जैसे चाकू, ब्लेड कभी ना रखें। इसके अलावा पर्स में दवाइयाँ रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे जेब में पैसे नहीं रुकते। लिविंग रूम के उत्तर या पूर्व दिशा में खिड़कियां होना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस रूम की दीवारों का रंग सफेद या हल्का पीला, आसमानी या हल्का हरा होना चाहिए। लाल, गहरे नीले या तेज रंगों की दीवारें नहीं होनी चाहिए। साथ ही रूम में खिड़की और दरवाजे के पर्दे मिलते जुलते रंगों में ही प्रयोग करें। लिविंग रूम में हंस की तस्वीर लगाना सुख समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। वहीं वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार की फोटो लगाना चाहिए। वास्तु ऊर्जा एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा है, जिसका हमारे जीवन पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यदि आपके आसपास यह ऊर्जा सही मात्रा और सही दिशा में उपलब्ध हो तो आपके जीवन में इसका सकारात्मक असर होता है। इस असीम ऊर्जा को हम साक्षात देख तो नहीं सकते, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। यह ऊर्जा अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव तरंगों से भी ज्यादा सूक्ष्म होती है, जिसका प्रभाव देर से होता है पर गहरा होता है। हालांकि जब यह ऊर्जा सही दिशा में नहीं होती तो हमें इसके दुष्परिणाम भी उठाने पड़ सकते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं?
चलिए इसे भी जानते हैं। अगर आप रोजाना रात को 7-8 घंटे की नींद अच्छी लेते हैं और आपकी दिनचर्या भी ठीक है, इसके बावजूद भी आप खुद को ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं, सुबह उठते ही थकावट और कमजोरी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, चाय कॉफी पीने के बाद भी ताजगी का एहसास नहीं होता, तब हो सकता है कि यह वास्तु दोष के कारण हो रहा हो। इसके अलावा ताजगी महसूस ना होना, आरामदायक जोन से बाहर ना निकल पाना, तरक्की ठप हो जाना, वित्तीय स्थिरता का अभाव, बिना कारण अस्वस्थ रहना, हर बार गलत लोग से ही मिलना, व्यापार या व्यवसाय में बाधाएं आना, जिंदगी में खुशी और उत्साह की कमी, पारिवारिक संबंधों में तनाव, व्यर्थ की चिंताओं से घिर जाना, ये सभी वास्तु दोष के लक्षण हैं। हर किसी के घर में कुछ वास्तु दोष होते ही हैं। इनसे मुक्ति के लिए जरूरी नहीं कि तोड़फोड़ की जाए, बल्कि बहुत ही आसान उपायों से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें तो आपके दोष दूर हो जाएंगे। यह आपके घर में सौभाग्य लेकर आता है। इसे लाल रोली से ही बनाएं। वास्तु दोष को दूर करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है रोज शाम को एक दीपक जलाना। वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमेशा अपने मुख्य द्वार की दहलीज को लकड़ी से ही बनवाएं। यदि घर में मनहूसियत छाई रहती है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सूरजमुखी के फूल की तस्वीर जरूर लगाएं। ये सौभाग्य को लेकर आता है, इससे घर में सकारात्मकता आती है। घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य स्थान में निरुति या पुतना का आधिपत्य रहता है। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु इस दिशा के स्वामी हैं। वहीं उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य के कोण को वायव्य दिशा का नाम दिया गया है। इस दिशा का मुख्य तत्व वायु है। शाम होते ही यहाँ रोशनी का ध्यान जरूर रखें। अपने घर या बालकनी में कभी भी सूखे पेड़ या पौधे नहीं रखें। हरे भरे पेड़ पौधों से घर को सजाएं। हरियाली से घर में सुख आता है। दाम्पत्य जीवन में प्यार बना रहे, इसके लिए अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की प्रेम करती तस्वीरें लगाएं। अपने बेडरूम में शीशा कभी ना रखें और ना ही कोई अन्य भगवान की तस्वीर रखें। यदि आपने घर की छत पर स्टोर रूम बनवाया है और उसमें फालतू सामान और कबाड़ रखते हैं तो ये सही नहीं है। ऐसा करके आप अपने ऊपर बेवजह की टेंशन पैदा करने का काम कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको घर में हमेशा तनाव सा महसूस होगा। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में किसी भी मिट्टी के पात्र में जल भरकर जरूर रखें। ये आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देगा। सीढ़ी के नीचे जूते चप्पल या बेकार की चीजें कभी नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के आरंभ और अंत में द्वार जरूर बनवाना चाहिए। सीढ़ी के नीचे कभी मंदिर या शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। कड़ी मेहनत के बाद भी अगर करियर में सफलता नहीं मिल रही है तो घर के सामने केले का पेड़ लगाएं। इसके चारों तरफ साफ सफाई रखें। मान्यता है कि केले का पेड़ जितना बढ़ेगा उतना ही आपका करियर बढ़ेगा। हिंदू धर्म में केले के पेड़ को देवता रूपी माना जाता है। इस वीडियो को यदि स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो अच्छे नंबर लाने के लिए और किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर अपनाएं। हमेशा पूर्व दिशा में मुंह करके ही पढ़ाई करें। ऐसा करने से करियर में सफलता मिलती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व दिशा भगवान गणेश का होता है, जो बल बुद्धि का स्वरूप है। मान्यता है कि पूर्वोत्तर के दरवाजे व खिड़कियां खोलने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के उत्तरी दिशा की दीवार को नारंगी रंग से पेंट करवाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जल्दी सफलता मिलती है। जिन घरों में किचन और बाथरूम का दरवाजा आमने सामने होता है वहाँ नकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहता है। यदि आपके घर में ऐसा है तो किचन और बाथरूम दोनों के बीच एक पर्दा कर दें या फिर दोनों को किसी तरह से 2 हिस्सों में बांट दें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है। ड्राइंग रूम के वास्तु दोष को दूर करने के लिए उगते हुए सूरजमुखी के फूल या 7 घोड़ों की तस्वीर लगाई जा सकती है। संपूर्ण घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए मुख्य द्वार में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। इससे घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी बाधा प्रवेश नहीं कर सकती है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सोते समय भी घर की कुछ वस्तुओं के स्थान पर ध्यान देना चाहिए। सोते समय अपने बिस्तर के सिरहाने जूते चप्पलों को रखने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बेड के नीचे इन्हें रखना अशुभ होता है। इससे जीवन में निगेटिव एनर्जी आती है, दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सोने से पहले यदि आप सिरहाने पर्स रखकर सोते हैं तब आपको जीवन में आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। यह संकट को बुलाता है और रिश्तों में कड़वाहट को भी बढ़ाता है। ज्योतिष के अनुसार दक्षिण मुख सभी कार्यों के लिए अशुभ होता है, इसलिए घड़ी को भी कभी भी दक्षिण दिशा की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि दक्षिण यमराज की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा घर के किसी दरवाजे पर भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के ऊपर वाली दीवार पर भी घड़ी ना लगाएं, इससे परिवार में क्लेश बढ़ता है। अगर दीवार पर टंगी घड़ी काफी समय से बंद है तो उसे ठीक करवा दें या उतार दें। बंद घड़ी तरक्की को प्रभावित करती है। घड़ी का बंद होना मतलब समय का रुक जाना। पुरानी जंग लगी हुई या टूटी फूटी घड़ी घर में कभी ना रखें। शाम के समय घर का दरवाजा कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि यह समय माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश करने का समय होता है, इसलिए इस समय घर के दरवाजे कुछ देर के लिए ही सही खोल देने चाहिए ताकि घर में देवी लक्ष्मी का वास हो सके और गरीबी दूर हो सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र है जो कहीं न कहीं विज्ञान से भी संबंधित है। कुछ लोग इसे नहीं मानते और अंधविश्वास की श्रेणी में रखते हैं, जो गलत है। हिंदू धर्म में इस प्रकार के कई वास्तु से संबंधित बातों को हमारे धर्म ग्रंथ वेद पुराण में भी बताया गया है, इसलिए हर सनातनी हिंदू को इनका सम्मान करना चाहिए। आपके लिए आज का सवाल है, आप वास्तुशास्त्र को कितना मानते हैं? 10%, 50%, 75% या 100%? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।